तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आज की क्लास में एक बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक दैट इज रिमाइंडर थ्योरम करने वाले हैं। दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। सो ये बड़ा ही प्यारा टॉपिक है। मैं लिख लेता हूं इसे, फिर बताता हूँ। सो रिमाइंडर थ्योरम ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, ठीक है। और आज ये टॉपिक आ रहा है पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो हम पॉलिनोमियल के रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक से समझाने की कोशिश करेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम था क्या, बिल्कुल बेसिक से। लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं। 22 डिवाइडेड बाई 3, इसका क्या मतलब होता था याद है? तो इसको डिवाइड कैसे करते थे इसको आज समझते, ठीक है। तो देखना ध्यान से। इसको लिखते थे, जो ये हमारा 22 है, ये हमारा इस डब्बे में जाता था, ऐसा कुछ डब्बा होता था, तो इसमें डालते थे हम 22 को। बचपन से एकदम बेसिक से समझाते हैं क्या है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो हम क्या करते थे, इसको 3 से डिवाइड करते थे, ठीक है। तो हम क्या करते थे, 3 का टेबल पढ़ते थे कि सच दैट 2 से कम आए। 3 के टेबल में 2 नहीं आता था, तो हम क्या करते थे, दोनों डिजिट को लेते थे। हाँ, लेते थे ना। तो अब 22 को लेंगे तो उससे कम या उतना आना चाहिए, बिल्कुल ठीक। अब 3 के टेबल में 22 तो नहीं आता है, तो हम क्या लेंगे, 21। तो 3 के टेबल में 21 आता है 7 बार में, और यहाँ लिखेंगे 21। तो हम इसको हम घटाते थे और ये आता था हमारा 1, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ समझाने के लिए, समझाना क्या था इसमें बेसिकली, इसमें मुझे बताना था आपको ये सारे जो टर्म्स लिखे हैं क्या कहते हैं इनको, ठीक है। तो जो ये हमारा ये 3 दिख रहा है सुंदर सा, इसे कहते थे डिवाइजर। डिवाइजर कहते हैं इसे, ठीक है। ध्यान रखना, नाम को अगर ध्यान से देखोगे समझ में आएगा, ठीक है। और ये जो डब्बे के अंदर लिखा हुआ हैगा, इसे कहते हैं हम डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड, ठीक है। और जो हमारा ये 7 है इसे कहते हैं क्वोशिएंट, क्वोशिएंट, ठीक है। और ये जो हमारा पार्ट हैगा, ये इसे कहते हैं हम रिमाइंडर। बड़ा ही अच्छा सा नाम है इसका, रिमाइंडर, ओके। तो इनके बीच में हमें कुछ एक रिलेशन सा लिखना होता है, जो कि रिमाइंडर थ्योरम कहते थे, ठीक है। तो इसका जो कुछ रिलेशंस क्या है अगर देखोगे तो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको क्या 22 को ऐसे लिख सकता हूँ, 22, ठीक। ये 22 मैंने इसको इधर लिखा, इधर साइड, और इस 3 को इससे मल्टीप्लाई, इस 3 को इस 7 से मल्टीप्लाई किया, और ये जो रिमाइंडर था मैंने इसको प्लस में लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या ये बराबर आ रहे हैं, 3 7 जा 21 प्लस 1, 3 7 जा 21 प्लस 1, दैट इज 22, और ये 22 है। तो इसका मतलब ये है दोनों बराबर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसके अगर नाम लिखेंगे अगर, तो देखो क्या होगा, ये डिविडेंड लिखा हुआ है, डिविडेंड, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। 3 क्या था हमारा, डिवाइजर, डिवाइजर। फिर मल्टीप्लाई में कौन है हमारा, क्वोशिएंट, क्वोशिएंट, राइट। और प्लस में क्या है हमारा, रिमाइंडर, राइट। यही कुछ डिविडेंड था, फिर डिवाइजर था, क्वोशिएंट था, प्लस में हमारा था रिमाइंडर। तो यही जो हमारा ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसे ही हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। यही है हमारा, यही हमारा खूबसूरत टर्म, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, राइट। बचपन में भी पढ़ा होगा, आज रिवाइज भी हो गया, ठीक है। तो अब समझाते हैं पॉलिनोमियल कैसे लिख करना है, ठीक है। तो इसको फिर नोट करो, फिर हम इसे आगे समझाते हैं, इसे नोट करो। ओके, तो देखो हमें करना क्या है, अब ये जो पॉलिनोमियल लिखा है, एक पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। पहले हम लेते थे नंबर्स, लेकिन अब क्या लेना है, पॉलिनोमियल्स। तो देखना कैसे करेंगे, और ये पेपर में अच्छा क्वेश्चन है, काफी आता भी है, और ठीक है, और काफी मतलब ये फिर क्वेश्चन जो करते हैं ना, तो काफी डिफिकल्ट सा लगता, समझ में नहीं आता कैसे होगा, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, प्लस होगा माइनस होगा, कैलकुलेशन में गड़बड़, ठीक है। तो ऐसा कुछ ना हो, तो अब ध्यान से देखना कि दोबारा इसको भटकना ना पड़े सीखने के लिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे समझते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट टर्म बनाना है, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो हमारा फर्स्ट टर्म हट जाए, तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप होगा हमारा कि जो फर्स्ट टर्म है 3x², ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे हमारा जो ये हमारा ये है डिवाइजर, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से, ठीक है ना।
फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, फर्स्ट स्टेप है हमारा, ठीक है। क्या स्टेप करना आएगा, हमें क्या करना है, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म उठाना है और उसको डिवाइड करना है डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से। तो डिवाइड करेंगे, देखो ये x है, ये एक्स स्क्वायर है, तो एक x कट जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो बचेगा कितना हमारा 3x। अगर ये समझ नहीं आया तो ध्यान से देखना कैसे किया, 3x स्क्वायर, तो 2 बार x हो गया, ठीक है। नीचे एक x है तो एक x कट गया, तो कितना बचा 3x। समझ में आया कैसे हुआ, क्लियर है। डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये समझ में आया कैसे, उसको हटा देते हैं, ओके हटा दिया। तो अब क्या करना है, ये जो हमारा डिवाइड करने के बाद आया है उसको लिखना है इसके डब्बे के बाहर, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म, बहुत ईजी था, बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक। अब करना है दूसरा स्टेप, ये जो हमारा डिवाइजर बन रहा है, ठीक है, ये जो डिवाइजर बन रहा है हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट इससे करना है फिर इससे करना है, ठीक। क्या करना है, हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, करेंगे, चलो करते हैं। अब 3 की मल्टीप्लाई x से होगी, देखो कैसे होगी, 3x की मल्टीप्लाई x से होगी, क्या बनेगा 3 और x बन जाएगा x स्क्वायर। की बात समझ में आई, x मल्टीप्लाई x, जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है तो x और x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, 2x, गलती मत करना। तो उसको जो आएगा हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो 3x की मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो 3 बन जाए 3 और एक x बचा है तो 3x, तो इसको लिखेंगे इधर। कई बात समझ में आती है। पहला स्टेप क्या करना है, इस टर्म को लेना है और फिर इससे डिवाइड कर देना है, कर दिया, ठीक है। और जो आएगा उसको इधर लिखना है, क्लियर है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट टर्म से, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है सेकेंड टर्म से। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, ये जो नेक्स्ट स्टेप है, हम क्या करते थे, देखा होगा मैंने बताया था 22 में से 21 घटाया था ना, तो यहाँ भी वही काम करना है, घटाना है। तो इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से करना है, क्या करना है अलग तरीके से। अगर साइन प्लस का है तो माइनस बना दो, और प्लस का है तो माइनस बना दो, और माइनस का है तो प्लस कर दो। तो देखो अगर ये 3x स्क्वायर जो है ये प्लस का है, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस का है, तो उसका साइन कर दो माइनस, और जो प्लस का है वो माइनस कर देंगे, चलो ठीक है, ये तो सिंपल है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 3x स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का 3x स्क्वायर, एक प्लस का एक माइनस का सेम नंबर है, दोनों कट जाएंगे, ये कट गए। क्या ये बात क्लियर है, समझ में आया क्या, ठीक। अब देखो प्लस का 1x माइनस का 3x, तो +1 -3 -2x, और ये क्या बचा है -1, तो ये -1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। जो टर्म बचे हों उनको सीधे नीचे उतार देना, बात क्लियर है। या तो ऐसे कर सकते हो आप, 0 ऐड कर दो, यहाँ पे 0 लिख दो, -1 + 0 -1। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है, डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब क्या करना है, जो हमने किया है ना वही स्टेप दोबारा दोहराने हैं, सिंपल। क्या करना है, दोबारा वही स्टेप दोहराने हैं, ठीक है। क्या करें, अच्छा ये जो माइनस वाले स्टेप तो लिख नहीं रहा इतना मैं, ध्यान देना है कि प्रोसीजर क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे करना है हमें साइन चेंज देन सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देना। क्या ये बात समझ में आती है, घटाना है। अब क्या करना है, अगेन रिपीट द स्टेप्स, ठीक है। चौथा स्टेप क्या है, रिपीट द अबव स्टेप अगेन, ठीक है। तो इसी स्टेप को क्या करेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट टर्म उसको डिवाइड करेंगे, हमारा जो डिविडेंड है, अब ये नया डिविडेंड बन गया हमारा, ठीक है, पहले ये था अब ये बन गया। तो अब क्या करेंगे, इस फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे x से, कर दिया, ये x ये कस गया, सॉरी कट गया, तो बचेगा कितना -2। जो ये -2 आता था हम इसको लिखते थे यहाँ पे। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, डिवाइड करना है, जो आएगा उसको उधर लिखना है। क्या बात समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। अब इस -2 की मल्टीप्लाई x से होगी, इस -2 की मल्टीप्लाई x से होगी, तो बनेगा -2x, क्लियर है, ठीक है। अब इस -2 की मल्टीप्लाई होगी 1 से, -1 की मल्टीप्लाई होगी -2 से, दैट इज -2, तो -2 लिख दिया। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। तो क्या करेंगे, साइन चेंज, माइनस का है तो प्लस, माइनस का है तो प्लस। क्या ये बात क्लियर है, ठीक। अब देखो कि ये साइन कट गई, और ये प्लस का सॉरी माइनस का 1, ये प्लस का 2 -1, प्लस का 2
-1 दैट इज 1। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन क्या हैगा, अब यहाँ देखोगे तो अब 1 बचा है, ठीक है ना, और यहाँ x की पावर 1 है। तो अब क्या होगा ना, जब x की टर्म खत्म हो जाए, ठीक है, ये x के टर्म छोटे हो जाएं, जैसे यहाँ पे x की पावर 1 है ना, तो x की पावर यहाँ 0 ले सकते हैं, ठीक है ना। अब जो यहाँ पे इसकी x की पावर जब बढ़ जाए, बड़ी हो जाए, तो इसके मतलब ये होता है हमारा आंसर जो है यहीं तक होगा सॉल्व। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं करना। x की पावर 0 ये हो गया छोटा, ध्यान रखना। x की पावर यहाँ छोटी होगी तो स्टेप रुक जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये जो हमारा रिमाइंडर हो गया वो क्या हुआ हमारा 1 हुआ। क्या ये बात समझ में आई कैसे निकालना था? इसको नोट कर लो, इसको नोट करो, नोट कर लिया, नोट कर लिया, ठीक, ओके। तो अब देखो क्या करना है, ये स्टेप नोट हो चुका है। तो हमारा जो ये था, ये इसे कहते थे हम डिवाइजर, डिवाइजर, और ये जो वाला पार्ट था ये वाला, इसे कहते थे डिविडेंड, ठीक है। और ये जो हमारा आया है ये रिमाइंडर है, और इसे हम कहते थे क्वोशिएंट, क्या क्वोशिएंट, ठीक है। और अगर आप वही रिमाइंडर थे जो मैंने बताया था, क्या बताया था, डिविडेंड, सॉरी, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्या कहता है क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर आप इसी स्टेप को क्या करते हैं, डिविडेंड लिखना, डिवाइजर लिखना, क्वोशिएंट लिखना प्लस रिमाइंडर लिखना, आप देखोगे इसको सॉल्व करोगे ना तो देखना डिविडेंड ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर आएगा, ठीक है। तो यही था हमारा रिमाइंडर थ्योरम। इसको नोट करो, फिर एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए, नोट करो इसे। ओके, तो हमारा जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए ले लिया हमने एग्जाम्पल 7 जो हमारी एनसीईआरटी का ही उठाया है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे सेम मेथड, मैंने मेथड मिटाया नहीं, हेल्प लेंगे इसकी कि आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो कि हमने क्या किया था अगर स्टेप याद ना हुए हों, ठीक है। करें स्टार्ट, चलो ठीक। सो पहला स्टेप था कि करते थे हम, क्या करते थे, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म उठाते थे और डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते थे, ठीक है। तो वही स्टेप करते हैं दोबारा से, लो इसको हटा देते हैं हम, क्वेश्चन चेंज, हमारा स्टेप भी ठीक है। तो इसके लिखेंगे 3x⁴ डिवाइड बाय x, राइट। तो अब देखो ये 4 बार x लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, और एक नीचे है तो एक कट जाएगा तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे ना। तो ये हो जाएगा 3x³, ठीक है। जो भी आता था उसको हम लिखते थे डब्बे के बाहर, जो भी आता था उसे लिखते थे डब्बे के बाहर, लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता था, इसको मल्टीप्लाई करना होता था इससे, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो इसकी मल्टीप्लाई 3x³ से मल्टीप्लाई होगी x से, तो 3x इसके पास है, एक इसके पास, तो मिला के हो जाएगा 3x⁴। क्या ये मतलब क्लियर है, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई होनी चाहिए इससे, तो -3x³, क्लियर है, ठीक, माइनस प्लस, चेंज कर दिया साइन, ये हमारा होता था थर्ड स्टेप। नाउ अब क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये माइनस का 4x³ प्लस का 3x³ बचेगा माइनस का x³। अब जो पार्ट बचता है उसको वैसे उतार लेते हैं, -3x−1। क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है। चलो अब क्या करते थे, फिर नेक्स्ट स्टेप वही, अब ये हमारा बन गया नया डिविडेंड, डिवाइजर सेम हैगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे, -x³ को डिवाइड करेंगे x से, तो एक x कटेगा तो यहाँ बचेगा -x⁴, ठीक है। ध्यान रखना साइन में ही गलती होती है, साइन में गलती होगी नहीं करना। सो ये हो गया -x², ये लिखेंगे -x², इसको हटा दें, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब इस -x² की मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो -x³, ठीक है, इस -x² की मल्टीप्लाई से तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 की मल्टीप्लाई x² तो x², क्या बात समझ में आई, ठीक है। अब साइन चेंज, माइनस होगा तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये माइनस का है ये प्लस का है, ये कट जाएगा, तो ये 3x। अच्छा एक और चीज देखनी ध्यान से, ये देखो x, ये x है और ये x² है, तो ये इसमें से नहीं घटा सकते, हमेशा पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको कुछ हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, तो इसको हम इधर लिख लेते हैं
एक्स स्क्वायर, ठीक है। पावर चेंज इसलिए नहीं घटा पा रहे, समझना, ध्यान रखना, पावर सेम नहीं है, पावर सेम होगी तभी घटा सकते हैं। तो अब क्या लिख सकते हैं, इस वाले को पहले लिख लेते हैं पावर के हिसाब से, अगर देखें तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। सो अब क्या करना है, ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फर्स्ट टर्म x डिवाइड करेंगे कितना आएगा माइनस एक्स, तो ये लिखेंगे यहाँ पर माइनस एक्स, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं फिर से, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो माइनस माइनस प्लस, एक्स की मल्टीप्लाई 1 से तो एक्स घटाएंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा, देखो प्लस माइनस में है, कट जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का है, ये प्लस का होगा ना, तो ये माइनस का है ये प्लस का है, कट गया। अब देखो ये माइनस का 3x माइनस का x, तो माइनस 4x माइनस 1। क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लेंगे, इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा माइनस माइनस आएगा 4, तो लिखेंगे माइनस 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस माइनस 4 की मल्टीप्लाई x से होगी तो बनेगा माइनस 4x, इस माइनस 4 की मल्टीप्लाई होगी माइनस 1 से तो बनेगा प्लस का 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 4। तो अब साइन चेंज करेंगे, तो माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस, ये कट जाएगा, माइनस 1 माइनस 5, रिमाइंडर बचेगा माइनस 5, ठीक है। अब देखो x की पावर यहाँ क्या हो गई, 0 लिख सकते हैं ना, x की पावर 0, x की पावर 0 होती है, छोटी हो गई इसकी पावर, जब इसकी रिमाइंडर की पावर कह सकते हैं ना, ये कह सकते हो पावर ऑफ रिमाइंडर, पावर ऑफ रिमाइंडर लेस देन पावर ऑफ क्या है हमारा डिवाइजर, यहाँ लिख लेते हैं डिवाइजर, ठीक है। जब ऐसा हो जाएगा तो हमारा डिवीजन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिवीजन स्टॉप हो जाएगा और वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। क्या वो समझ में, तो इसका जो रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ लिखे, तो रिमाइंडर आया हमारा इसका -5, ठीक है। तो ऐसे हमें करना है इस पे क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन हमें डिवीजन में आएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कैलकुलेशन का ध्यान रखना होगा। अगर आप कैलकुलेशन पे ध्यान रखते हो क्वेश्चन सही जाएगा, बिल्कुल आसान है, 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं हर क्वेश्चन में, तो हो जाएगा। तो जो ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम का जो हमारा इंट्रो था वो खत्म हो गया, इसके बाद हम करेंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज के लिए इतने, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।